रिजवान रज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा, न सिर्फ डी-सीट करवाना चाह रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, बल्कि दूसरा ये कि अगर फर्ज कर ले इनकी ये ख्वाहिशें हकीकत का रूप धार भी लेती हैं तो इसके मुल्क की सियासी मंजरनामे पर क्या जो है ना वो असरात मुरत्तब होंगे? पहले तो डी सीट वाले मसले पे आ जाइए। उसकी सिर्फ उन्होंने धमकी दी है। अच्छा। उसके हवाले से कोई रेफरेंस फाइल हुआ है। मैंने प्रोग्राम में आने से पहले चेक किया कि वो चाह रहे हैं। और ये किस्सा क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि पार्लियामेंट चलाने के लिए या असम्बली चलाने के लिए एक कमेटी होती है। उस कमेटी में लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो या चीफ व्हिप बैठ के तय करते हैं कि हम इसमें करेंगे। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उनके किसी खिताब के अंदर मुदाखलत नहीं होती थी अपोजिशन की तरफ से। उनको रिस्पेक्टेबल लिसनरशिप दी जाती थी और ये एक दस्तूर होता है कि लीडर ऑफ द हाउस जब खिताब करेगा तो उसके ऊपर एग्रीमेंट होता है। अब जब इस दफ़ा पिछली दफ़ा भी ये एग्रीमेंट तोड़ा गया, 13 के करीब लोग सस्पेंड हुए। इस दफ़ा जब बाकायदा नंगी गालियाँ और नारे लग गए तो उन्होंने बुलाया लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि भाई आपके साथ ये बात तय हुई थी और फिर आप तमाम हदूद क्रॉस कर गए। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बच्चर साहब ने कहा कि ये मेरी बात नहीं सुनते। अच्छा। उसके बाद फिर बात बढ़ी है। ये मैं मतलब अंदर जो उसके बाद फिर बात बढ़ना शुरू हुई। फिर इनके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद आ रही है अहमद खान साहब के ऊपर कि ये अपोजिशन को ज़्यादा फेवर करते हैं पार्टी के अंदर। उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो रही थी इस हवाले से भी और काफ़ी ज़्यादा कोई लॉबिंग भी हो रही थी। वो अपने आप को भी क्लियर करना चाह रहे हैं इस हवाले से भी। तो सियासत ही कर रहे हैं ना, ये सियासत हो रही है। इसका पूरा पर्सपेक्टिव ये है। एक तो उनके अंदर पार्टी के अंदर से प्रेशर था, दूसरा पीटीआई उनको बेल आउट करने को तैयार नहीं है कि वो जो बात कमिट करती है उसके ऊपर कर ले। अच्छा। अभी तक तो वो सिर्फ आइंदा की मेरा ख्याल है 13-14 इजलास के लिए या 15 इजलास के लिए उन लोगों को मुअत्तल किया है कि वो इजलास में नहीं आ पाएंगे और घर बैठ के तनख्वाहें लेंगे। लेकिन जो वो सिंबॉलिकली मिले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उसके अंदर कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ अभी तक। आज चुप इसका मतलब यानी कि मैं फिर ये कहूंगी कि जो फिर खुद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 30 दिन के अंदर जो है मैं फैसला करूंगा और रेफरेंस जो है वो स्पीकर इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन आगे मेरे से डायलॉग कर, अपोजिशन आगे मुझसे मिल ले, मेरे से डायलॉग करे। उन्होंने कहा कि मैं 30 दिन के अंदर करूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि अपोजिशन आके मेरे से बात करे। तो जाहिर है कि मकसद उनका जो है वो शायद रेफरेंस फाइल करना नहीं है, लेकिन ये है कि वो अपने आप को एग्जोनरेट करना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। मतलब ठीक है, मतलब इनके जो वो सताए हुए हैं, जो दुख उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिया हुआ है, वो उसका गुस्सा आके दीगर जो अपोजिशन के मेंबरान हैं उसके ऊपर निकाल रहे हैं, उनके धमकी उनको धौंस देकर।